हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। उपचुनाव भी 6 हो रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के पास हालांकि अभी कैंडिडेट तय नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं और 13 अप्रैल को बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है कैंडिडेट तय कर लेगी और नए चेहरों पर जो है दाव खेला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त इंदौरा के विधायक हैं मलेंद्र राजन जी। मलेंद्र राजन जी, लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, एक तरह से अनाउंस हो गए हैं। हालांकि अभी कैंडिडेट आपके आने बाकी हैं। बीजेपी इसमें आगे निकल गई है, कैंडिडेट को तय करने में देरी क्यों हो रही है? निश्चित रूप से आपने जो कहा है, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और पंजाब केसरी देख रहे हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं उनका भी मैं यहां पर स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जैसा आपने कहा है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, निश्चित रूप से जो है आगामी 1 जून को जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की एक चयन प्रक्रिया है, उसके तहत जो है प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बेहतर प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी उसका जो है चयन करेगी, और फील्ड में अपने प्रत्याशी जो है वो शीघ्र जो है उतरने जा रहे हैं। क्योंकि देरी हो रही है, इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने चारों लोकसभा सीट पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। उपचुनाव के लिए भी जो आपके बागी नेता थे उनको टिकट दे दिया है। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी लगातार आक्रामक है, कह रही है कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कैंडिडेट ढूंढने में दिक्कत आ रही है? ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा निश्चित रूप से बहुत से हमारे जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बहुत जो है टिकट के चाहवान हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी की एक प्रत्याशी चयन के लिए एक प्रक्रिया है। उसमें जो है फील्ड से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर ऊपर जो हमारी सीईसी है, जो हमारी सुप्रीम बॉडी है जो टिकटों का चयन करती है, उसमें जो है वो प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाता है और प्रक्रिया चल रही है। और अभी जो है 1 जून को जो है ये चुनाव है, तो निश्चित रूप से एक समय है। और आने वाले समय में जैसा कि बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को जो है इसकी मीटिंग होने जा रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में सक्षम और जो जिताऊ प्रत्याशी हमारे जो है फील्ड में उतरेंगे। आपके 6 नेता जो थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। लगातार जुबानी हमला चल रहा है। बागी नेता मुख्यमंत्री को लगातार टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य हैं, 15-15 करोड़ रुपए में बिक गए हैं विधायक। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे मंशा थी? क्या मानते हैं आप जो ये घटनाक्रम हुआ है? क्या आपके बागी नेता इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है या बीजेपी को आप जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आम जो हिमाचली है आज जो बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो पे बैठे हुए जो लोग हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पे पीछे जो है भाजपा है। और भाजपा ने ही ये जो है एक बैक डोर से सत्ता हासिल करने की एक जो ये चाल चली। और इसके लिए मैं जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनको जो है सीधे तौर पर जिम्मेवार समझता हूँ कि उन्होंने जो है एक मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए था। जब 2022 में चुनाव हुए और हिमाचल प्रदेश की सामान्य जनता ने एक मैंडेट दिया कांग्रेस पार्टी को, और 40 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को जो है उन्होंने जिताई, और भाजपा को 25 सीटें जिताई। 3 हमारे जो है निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, और मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एक तत्परता दिखाई, एक जल्दी दिखाई, बैकडोर से जो है सत्ता हासिल करने की एक कोशिश करी। मैं समझता हूँ कि एक पूरी तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो 6 विधायक जो आज जिनको जो है बागी विधायकों का एक दर्जा मिला है, और आज जो है विधायकों से पूर्व विधायक बन गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और लोगों की नज़रों में एक जो सम्मान, एक जो जिस समानता के साथ जो लोग हैं एक विधायक को चुनते हैं, और एक पार्टी की टिकट पे उन्होंने जो चुनाव लड़ा है, और पार्टी को एक माँ तक की संज्ञा भी दी होगी, और सब कुछ जो है उस समय जो है पार्टी के लिए बोला होगा, और आज वो किस स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं समझता हूँ कि उन विधायकों को भी जो है इस समय जो है आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से इसके लिए जो है सीधे तौर पर जो है भाजपा जिम्मेवार है। बीजेपी कह रही है कि सरकार संभली नहीं, मुख्यमंत्री से विधायक संभले नहीं, इसलिए वो बीजेपी में आए। बीजेपी का इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधायकों को संभाल नहीं पाए मुख्यमंत्री, काम नहीं हो रहे थे। आप भी कांगड़ा से आते हैं, कांगड़ा की अनदेखी को लेकर सुधीर शर्मा भी कई बार कह चुके हैं। क्या कांगड़ा से कोई अनदेखी हुई है? देखिए, ऐसा नहीं। आप पूरे अगर देश का पिछले कुछ सालों का आप जो है एक उदाहरण देखें, बहुत सी जगह जो है भाजपा ने ऐसी जो है नापाक कोशिशें की हैं। बहुत से प्रदेशों में जो है उनको जो है सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की है, और कई जगह वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक देवी देवताओं की धरती है। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो पूरे देश से मैं समझता हूं कि हटके जो है वो मैंडेट जो है देते हैं, आप देख। और यही कारण रहा
आज जो है भाजपा के नापाक जो इरादे हैं, और जहाँ तक बात आपने की कांगड़ा जिला की, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कांगड़ा जिला में कोई जो भेदभाव की कोई बात नहीं। आप देखिए पिछले 1 सवा साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है, टूरिज्म कैपिटल जो है, बहुत बड़ा एक फैसला माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लिया, और प्रदेश को जो है सबसे बड़ा जो जिला हमारा जिला कांगड़ा है, उसको जो है टूरिज्म कैपिटल घोषित किया। आज वहाँ पर जो है जू बनने जा रहा है, हेलीपैड जो हमारा हेली पोर्ट है, जो हमारा कांगड़ा वाला एयरपोर्ट है, उसको जो उसका विस्तारीकरण जो किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं। भाजपा के टाइम में तो बहुत से कार्यालय हमारे जो है यहाँ से शिफ्ट कर गए, कांगड़ा से कोई मंडी चला गया, कोई भेदभाव तो इन लोगों ने किया, और मुख्यमंत्री जी का ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कांगड़ा से विधायक आता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काम जो भी जो हमारी जन भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक कारखाना आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है पेप्सी का, लगभग 280 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, उसका काम शुरू हो गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर उसका जो है शिलान्यास किया। तो ये बातें कहना कि नहीं जी भेदभाव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं था। इनके मन में अगर कोई बात थी तो बैठ के किसी भी पार्टी फोरम पर जो है बात करते, है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते। हमारी सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, और भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, किसी भी पार्टी फोरम पर अगर बात करते तो उसका जो है सोल्यूशन, जो अगर उनके मन में कोई शंका है तो सोल्यूशन जो है उसका निकलता था। ऐसा कह देना कि नहीं जी हम इसलिए चल गए, एक रात पहले तो सब लोग जो है रात को डिनर कर रहे थे, जो है अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हमारे राज्यसभा के उस समय के जो प्रत्याशी थे उनके साथ, और सुबह यकायक ऐसा क्या हो गया कि एकदम से जो है इनको जो है सब तरह का भेदभाव नजर आ गया। ये मैं समझता हूँ कि ये तथ्य पे आधारित बात नहीं है। और जयराम जी कह रहे हैं कि अभी सरकार हिमाचल प्रदेश में ठहरेगी नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरेगी। कुछ और विधायक भी उनके संपर्क में है जो कांग्रेस पार्टी के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। क्या आपसे भी संपर्क हुआ बीजेपी का? देखिए जयराम ठाकुर जी का ऐसा कहना, मैं समझता हूँ कि जयराम ठाकुर जी के रहमो करम पर जो है ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चल रही है। हिमाचल प्रदेश की सम्मानित जनता ने एक मैंडेट दिया है, और सम्मानित जनता के आशीर्वाद से जो है प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, और प्रदेश के मुखिया के रूप में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं पिछले 14 माह से लगातार जो है प्रदेश हित में जो है फैसले ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि एक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं एक समझ सकता हूँ कि एक जो बात इन लोगों को हजम नहीं हो रही है कि वो एक आम परिवार से निकले हैं, और आज एक आम परिवार से निकलकर एक व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा है, वो चीज़ इनको जो है हजम नहीं हो रही है कि कैसे एक आम परिवार से निकलकर, क्योंकि मैं खुद भी एक आम परिवार से निकलकर आज जो विधायक बना हूँ, और एक छोटी सी विधायक बनने के बाद में मुझे पता है कि क्या परेशानियां जो हैं एक आम आदमी जो आम घर से निकला हुआ व्यक्ति है उसको आती हैं। तो वही जो है परेशानियां माननीय मुख्यमंत्री जी को है, वो जो ये देने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो हजम जो बात है इन लोगों को नहीं हो रही है। और रही बात सरकार की, और सरकार जो है पूरे 5 वर्ष चलेगी, पूरे के पूरे 34 विधायक जो है, आप आंकड़े देखिए किस बिना पर जो है जो विपक्ष के हमारे नेता ये बातें कर रहे हैं कि जो है सरकार जो है 4 जून को चली जाएगी, 10 जून को चली जाएगी, किस बिना पर? ये तो उस दिन भी जो है, मैं आज भी कोट करता हूँ इस बात को, मैंने जो हमारे जयराम ठाकुर जी है इन्होंने विधानसभा के अंदर उस दिन बोला था कि अब नीचे भगवान भी आ जाए तो इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं बचा सकता। इतना अहंकार जो है, मैं कहता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इसको कभी सहन नहीं करेगी। संपर्क आपसे हुआ? नहीं ऐसा, आपको कोशिश की थी? देखिए ऐसा है, प्रलोभन, जहाँ तक प्रलोभनों की बात है, जहाँ तक ऐसी बात है, ये राजनीति में ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग जो है बचपन से, हमारे जो एंसेस्ट्रल जो हमारे चाहे हमारे जो है पीछे पेरेंट्स है कांग्रेस पार्टी के, हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और लगातार जो हम लोग कांग्रेस पार्टी की मजबूती, कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और आज भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, डट के जो है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़े हैं। निर्दलीय विधायक भी आपसे रूठ गए सरकार के साथ, उनका भी तालमेल नहीं बन पाया। वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी जो है काफी समय तक सरकार का साथ दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा है कि निर्दलीय विधायक, क्योंकि वो तो बीजेपी को ऐसे भी सपोर्ट कर सकते थे, उनको इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? देखिए मैं समझता हूँ एक दबाव की राजनीति जो है भाजपा जो है करती आई है। आपने पिछले काफी सालों से देखा होगा, हर एक प्रदेश के अंदर ये जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद, हर तरह के जो प्रलोभन, हर तरह की बातें करके, हर तरह से दबा के, आज देखिए आप ईडी जो है पूरी की पूरी राजनीतिक प्रेरित जो है केस, वो हर एक जो है नेता जो इनकी जो है पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनको दबाने का कोशिश जो की जा रही है। जहाँ तक इंडिपेंडेंस की बात है, हमारे निर्दलीय जो विधायक थे, मैं समझता हूँ उनको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं थी कि क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया,
ये दबाव की राजनीति थी। इनको लगा कहीं ना कहीं लगा ये कि कहीं ये विधायक अगर वापस गए और ये दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी को जो है दोबारा सपोर्ट ना करने, इसीलिए इसी कारण मैं समझता हूँ, क्योंकि ये तो माननीय हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उनका जो है अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल बात करूं तो हमें भी ये लगता है कि इन विधायकों को निश्चित रूप से कोई ना कोई किसी प्रकार का कोई दबाव आज भी इनके ऊपर है, जो ये जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो इन्होंने जो है एक चुने अपनी सीट से चुनकर वो आए थे। अगर वो भाजपा को समर्थन करना चाहते तो आराम से कर सकते थे, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं थी किसी प्रकार की कोई। तो फिर भी इन्होंने जो है इस्तीफे दिए और इस्तीफे झट से जो है भाजपा इनके लिए टिकटें अनाउंस कर रही है। तो इनको इसमें जो है मंशा जो है इनकी जो है क्लियर नहीं लग रही है, और निश्चित रूप से इन पर किसी ना किसी प्रकार का कोई दबाव जो है विधायकों के ऊपर जरूर रहा होगा। एक आरोप निर्दलीय ये भी लगा रहे हैं कि उनके जो व्यवसाय थे, धंधे थे, चाहे वो स्टोन क्रशर का काम करने वाले धंधे हो या दूसरे जो बिजनेस थे, परिवार से संबंधित लोग उसमें काम करते थे, उन पर जो है सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है। जो राज्यसभा में घटनाक्रम हुआ, वोट इन्होंने जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को दिया, उसके बाद से सरकार इन पर नकेल कस रही। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि आप इंदौरा से आते हैं, इंदौरा में भी काफी अवैध खनन के मामले, कटान के मामले सामने आए दिनों जो है वो आते हैं। तो क्या लग रहा है सरकार की इस दिशा में जो है कार्रवाई थी कहीं ना कहीं वो भी इनको चुभी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पीछे जब हिमाचल प्रदेश के अंदर एक आपदा का दौर आया, बहुत सा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जान माल का हुआ। चाहे मंडी की बात कर लीजिए, कुल्लू की बात कर लीजिए, शिमला की बात कर लीजिए, जिला कांगड़ा की बात कर लीजिए। और मेरा जो मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, हमारा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर भी जो ब्यास डैम से, पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया, हमारा निचला क्षेत्र है, बहुत प्रभावित हुआ। बहुत लोगों का, हमारे का जो हमारा मंड का क्षेत्र था, वहाँ पर बहुत सा नुकसान जो है हमारे लोगों का हुआ। और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हमारी सम्मानित अध्यक्षा गई, हमारे उप मुख्यमंत्री, तमाम हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, उन्होंने जो है प्रत्येक जगह पर जाकर, ग्राउंड जीरो पे जाकर जो है स्थिति को देखा, लोगों की जो भी उस समय मदद हो सकती थी वो करी। और इसी के तहत हमारे, मैं अपनी इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, साथ हमारे फतेहपुर लगता है, वहाँ पर भी जो है नुकसान काफ़ी हुआ। और उसके बाद जो है हमारे कृषि मंत्री जो उसी क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने दौरा किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री हमारे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी वो गए, और उसके बाद स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर जाकर है हेलीकॉप्टर से उसका जो है हवाई सर्वेक्षण पूरे दौरे का किया। और सचमुच में स्थिति बड़ी भयानक थी। और जहाँ पर भी गए वहाँ पर लोगों ने एक ही काफ़ी जगह जो है ये मांग उठी कि ये जो अवैध खनन का जो कारोबार हो रहा है, इसके कारण जो है ये जो हमारी जो भी नुकसान हो रहा है ये प्रभावित हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब एक ऐतिहासिक फैसले लेते हुए ये जो जितना भी हमारी ये जो माइनिंग थी इसको जो है तत्काल बंद किया। और जन भावनाओं को देखते हुए उसमें ये कह देना कि नहीं ये ऐसे इस कारण किया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। वो जो हमारे क्षेत्र में भी ये मांग जो है लगातार उठती आ रही है। और हम भी जो है, मेरी लगातार जो है जब भी मेरी समय मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री से इसके बारे में चर्चा होती है कि इसको कैसे हम लोग जो है ये जो हमारा माइनिंग और जो है इलीगल माइनिंग का इशू है इसको हम लोग सॉल्व करें। क्योंकि इससे जो है बहुत सी जगह हमने देखा है, और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई है कि ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है इसके कारण जो है माइनिंग और अवैध माइनिंग को लेकर। इसमें जो है क्रशर इंडस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, एंड इसमें क्या है कि लोगों की ये जरूरत भी है, क्योंकि मटेरियल के बिना जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है जो प्रभावित होते हैं। तो इसको जो है लीगलाइज किया जाए, ताकि ना तो जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, ना जो है आम जन को। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, हमने तमाम जो हमारे खनन के अधिकारी हैं, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, सबको ये कह रखा है कि जहाँ पर भी लोगों का कहीं नुकसान हमने जो है वो हमने टॉलरेट नहीं करना है। लोगों का नुकसान अगर इसके, और कहीं भी अगर इलीगल माइनिंग होती है उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसमें जो है जो भी लोग शिकायत करते हैं, जो भी लोग शिकायत आती है, चाहे अवैध खनन की बात करें, चाहे अवैध कटान की बात करें, जहाँ पर भी शिकायत किसी प्रकार की कोई विभाग को, पुलिस को आ रही है, उस पर जो है कार्रवाई निश्चित रूप से जो है होगी। और जो आम जन को, आम आदमी को कहीं भी जो है मुश्किल अगर आएगी, तब जो है हम लोग जो है उनके साथ खड़े हैं। चुनाव के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस? क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी ने उतार दिए हैं, आपके अभी आने बाकी हैं, प्रचार आपने शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है, 6 उपचुनाव बड़ी चुनौती है या 4 लोकसभा चुनाव? देखिए, चुनौती, जब चुनाव कोई भी हो रहा है, चाहे वो 6 उपचुनाव जो है थोपे गए हैं भाजपा द्वारा, जो है प्रदेश की जनता के ऊपर थोपे गए हैं, और चाहे हमारे 4 जो है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी
इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोग जो है अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर डटे हुए हैं और पार्टी द्वारा जहां भी मुझे भी जैसे गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंदर सह प्रभारी बनाया है, तो वहां पर भी 11 से लेकर 30 तक पार्टी का आदेश है कि वहां पर जो है ने काम करना है, तो वहां पर हम लोग डटे हुए हैं। प्रत्याशी भी शीघ्र ही हमारे सक्षम और जिताऊ प्रत्याशी जो है वो जो है घोषित होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव जो है 10 के 10 चुनाव जो अभी हो रहे हैं इनको लड़ेगी और जीतेगी। 10 के 10 सीटों पर जीतेंगे। 10 के 10 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है जीतने जा रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, प्रदेश की जनता इसको जो है भली भांति समझ चुकी है। मैं बात करूं, अगर आप देखिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं आज, अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को दूसरा घर कहते थे। बड़े बड़े जो नेता इनके आते थे हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी कई तरह की जो है रिश्तेदारियां गिनाते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने वो आपदा का दौर देखा है। अभी वो लोग भूले नहीं हैं कि कहाँ थे तब ये नेता, बड़े बड़े नेता जो हिमाचल प्रदेश के साथ बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने रिश्ते गिनाते थे। तब तो कोई भी व्यक्ति है आगे नहीं आया, ना किसी प्रकार की कोई मदद। हालांकि केंद्र सरकार चाहती तो बहुत सारी मदद जो है हमारे उन लोगों की हो सकती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज से, हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज से जो है 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है हिमाचल की जनता को दिया। तो वो जो चीजें हैं वो लोग आज तक भूले नहीं। तो वो इन निश्चित मुद्दों को लेकर जाएंगे, आपदा हो या दूसरी जो निश्चित रूप कि से सेब बागवानी का भी एक बड़ा इशू रहा है, आयात शुल्क को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर जाएगी कांग्रेस चुनाव। निश्चित रूप से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें जो है पिछली भाजपा की सरकार 10 साल जो केंद्र में सत्ता में रही, उन्होंने 10 साल जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या दिया, वो भी एक मुद्दा रहेगा। आज हम बात करें, हम गांव में जाते हैं, अपने वार्डों में जाते हैं, हम लोग बूथों पे जाते हैं, वहां जनता की हालत देखते हैं। केंद्र सरकार ने जो वायदे, जो हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता या पूरे देश की जनता के साथ किए थे, युवाओं के साथ किए थे, किसानों के साथ किए थे, मातृशक्ति के साथ किए थे, आम जनता के साथ किए थे, तब 10 साल पहले तो ऐसे लगता था कि जैसे पूरे के पूरे देश का कायाकल्प भी पलट जाएगा। जैसे इनके, अगर आज भी वो 10 साल के आप भाषण निकाल के देख लीजिए, लेकिन हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है आज इस बात को पूछ रही है कि कहाँ है वो 2 करोड़ जो रोजगार की बात हुई थी। और मैं तो कहता हूं, मैं अपने, मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं तो कहता हूं प्रदेश की जनता, अगर कहीं भी किसी भी घर में मोदी सरकार का, केंद्र की सरकार का कोई भी बेनिफिट किसी को मिला है, तो आप उसका एक जो है कंपैरिजन जरूर करिए। ये तो बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, अगर कांग्रेस के 70 साल का जो भी उन्होंने, कांग्रेस पार्टी 70 साल में अगर जो है देश के अंदर सत्ता में रही और उनकी जो नीतियां आई, उनका फायदा जिन लोगों को मिल रहा है, और केंद्र की जो हमारी भाजपा की सरकार जो है उनका अगर किसी को कोई फायदा मिल रहा है, तो उसका एक कंपैरिजन आप जरूर करिए। ये लोग कहते थे कि, आज देखिए सबसे बड़ा एक, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक हर जगह इन्होंने कोर्ट की बात की, मैं जो है कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊं। मैं कहता हूं कि एक बड़े ही एक निम्न स्तर की ये स्टेटमेंट जो है ये लगती है कि कांग्रेस मुक्त भारत। आज इसके आप पीछे का पूरा इतिहास, कांग्रेस युक्त भाजपा लग रही है। बिल्कुल कांग्रेस युक्त भाजपा लग रही है। मैं बात कर रहा हूं उस बयान की। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब देखिए, आप पिछले देश के पूरा का पूरा एक इतिहास देखिए। जो बड़े बड़े हमारे जो नेता रहे हैं, वो प्रदेशों के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो जो है इस बात को मजबूती से उठाते थे कि विपक्ष जो है मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष की मजबूती से ही जो है लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है ये मजबूत होती है। लोगों की आवाज जो है वो विपक्ष के माध्यम से भी उठ के आती है और सत्ता पक्ष उन मुद्दों को जो है हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है आते ही बात कर दी कि नहीं, जो भारत को कांग्रेस जो है मुक्त बना देना। और दूसरी जो है उन्होंने सबसे, जो मैं कहता हूँ कि एक निम्न स्तर की दूसरी स्टेटमेंट थी कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में किया कुछ नहीं। कौन व्यक्ति इस देश के अंदर इस बात को मानेगा। ठीक है, एक इलेक्टोरल मतलब जो सिस्टम है हमारे देश के अंदर एक, और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई भारत के लोगों ने जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उनको बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनाया हुआ। ये भी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। उनको जो है देश के लोगों ने, क्योंकि अगर वो चाहते तो नितिन गडकरी जी को भी, अगर बीजेपी चाहती तो नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बन जाते, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाते। अब जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो है देश के जो हमारे लोग हैं, वो जो है वो जहां पर जो एमपी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो कांग्रेस के चाहे भाजपा के, उनको वोट करेंगे। वो को प्रधानमंत्री को वोट करने नहीं जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो एक गलत एक धारणा जो है लोगों के अंदर बनाई जा रही है, इसको भी समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आम जनता जो है भाजपा से निश्चित रूप से ये सवाल पूछेगी, जो वायदे आपने
10 सालों में प्रदेश की जनता के साथ और देश की जनता के साथ किए हैं, उन वायदों का क्या हुआ। तो इन्हीं पर जो है मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारा जो है प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मुख्यमंत्री काल में जो 14 महीने का एक जो हमारा ये यहाँ पर जो है समय जो है निकला है, उसमें जो ज, ज, लोगों के लिए, आम जन के लिए, जो जनता के हित के लिए जो फैसले लिए गए हैं, जो योजनाएं लागू की गई हैं, ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा था। आज भाजपा वाले कहते थे कि नहीं, ओपीएस जो है नहीं मिल सकती, लेकिन प्रदेश के अंदर दी। आज प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी वर्ग है वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर ये बैकडोर से आज भाजपा आती तो आज जो है ये ओपीएस जो है खत्म हो जानी थी। और इसके अलावा सुखाश्रय योजना लेकर आए, युवाओं के लिए अच्छी योजना लेकर आए, महिला के लिए जो 1500 की बात कही थी उसको जब पूरा किया तो भाजपा क्यों चली गई जो है इलेक्शन कमीशन के पास जो इसको बंद करवाया जाए। हमारी माताओं बहनों के फार्म भरे जा रहे थे, उनको 1500 रुपया मिलना था। तो ये निश्चित रूप से हर वर्ग के जो विरोधी लोग हैं, ये तो सिर्फ एक धर्म के नाम पर या जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते आए हैं और कर रहे हैं। तो ये थे मिलिंदर राजन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा की 4 सीटें भी जीतेंगे और 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको भी जीतेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो स्थिर है और आने वाले समय में भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। बीजेपी को चुनाव में जवाब देना होगा, जो 10 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल रहा है। हिमाचल को क्या इसमें मिला और देश को क्या इसमें मिला, इन तमाम चीजों को लेकर प्रश्न जो है वो विपक्ष पूछेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।